नमस्कार, सृष्टि विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में अध्याय 1 कक्षा 6 अपनी संख्याओं की जानकारी, एक वीडियो आप इसका देख चुके हैं, ये दूसरा वीडियो। इसमें फिर से हम अंकों और संख्याओं के बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अंकों से संख्या बनाना, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम डिजिट्स, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें दी होगी और उसके आधार पर आपने संख्याएं बनानी है। दूसरा, संख्याओं का आरोही और अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से संख्याओं को आरोही और अवरोह में व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अंकों से संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कुछ अंक दिए जा रहे हैं, 2, 8, 7 और ये देखिए 4। 1, 2, 3, 4 अंक हमें दिए गए। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने एक ऐसी संख्या बनानी है, इन डिजिट्स को यूज करके, ये जो 4 अंक है इनको यूज करना है और सबसे बड़ी संख्या जो बन सकती है वो बनानी है। लेकिन शर्त यह है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, कोई भी अंक रिपीट नहीं करेंगे और आपने बनानी है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न होंगे कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए और अंक दिए हैं लेकिन पुनरावृत्ति, रेपिटेशन, किसी भी अंक को 2 बार नहीं लिखना है, तो उसके कैसे बनाएंगे आप? सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए एक आसान सा तरीका है, सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले 8 लिखेंगे, ये पहला अंक हो गया। उसके बाद 7 दूसरा, 4 तीसरा और 2 चौथा अंक। तो संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी जी? 8, 7, 4, 2। तो और एक ध्यान दीजिएगा, जब हमने इनको लिखा, इस संख्या को बनाया, तो आप देख रहे हैं एक निश्चित क्रम है, ये एक घटते क्रम में है। जब भी आपने सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है अंकों को। अब सबसे बड़ी संख्या लिख दी है, अब सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी अंक से शुरू करेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2, फिर उसके बाद 4, फिर 7 और 8। तो सबसे छोटी संख्या क्या बन गई? 2, 4, 7, 8। तो देखिए, अगर आपको इस तरह का प्रश्न आए तो बड़ा सिंपल से उसको हल करने के लिए, जब बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़े अंक से शुरू करना है और जब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है। लेकिन एक और प्रश्न करते हैं, 5, 4, 0, 3। अब यहां पर सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने कहा था सबसे बड़े अंक से शुरू करना है, तो ये होगा 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 0। तो सबसे इसमें अगर आप यहां देख रहे होंगे तो 0 भी है। यदि किसी संख्या में 0 भी दिया गया हो, एक अंक हो या अधिक अंक 0 भी हो, तो उनमें कैसे बनानी है आपने सबसे बड़ी और छोटी? तो बड़ी का तरीका हम सीख चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में अरेंज कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो ये आएगा 5, 4, 3, 0। लेकिन मान लो अब आपने सबसे छोटी बनानी है, तो हमने सीखा कि सबसे छोटी के लिए आपने असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो ये हो जाएगा 0, 3, 4 और 5। क्या ये सबसे छोटी संख्या बनी? क्योंकि आपने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। 4 अंकों की, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 अंकों वाली संख्या की हम बात कर रहे हैं, 3 अंकों की नहीं। और ये जो संख्या है 0, 3, 4, 5, ये 3 अंकों की संख्या है। इसलिए इन प्रश्नों में ये ध्यान रखना है, जब 0 अगर आपके पास सबसे छोटे आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, तो आपने उसको दूसरे स्थान पर लिखना है और 0 से बड़ी संख्या को पहले इस तरफ को, उसके बाईं तरफ को लाना है। तो हमारे पास संख्या बनेगी सबसे छोटी कौन सी? 3, 0, 4, 5। ये विशेष ध्यान रखना है जिन प्रश्नों में शून्य होता है, ताकि आप उनको ठीक से हल कर सके। इसमें आपने 0, 3, 4, 5 नहीं लिखना है, ये होगा 3 के बाद 0 लगाना एंड 4, 5। तो इस तरह से जितने भी 0 दिए हैं तो आप अरेंज कर सकते हैं। तो
एक अंक का 2 बार प्रयोग करके, एक और कंडीशन है, मैंने कहा था कि हमने संख्या बनानी है लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब एक शर्त ऐसी है कि आपने एक अंक जो हमें दिया होगा उसको 2 बार यूज करना है, लेकिन 4 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो ये दिए हैं देखिए 3 अंक, 3, 8, 7। इनमें से एक अंक आपने फिर से यूज करना, रिपीट कर सकते हैं एक अंक को। अब कौन सा रिपीट करना है ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान रहे, 4 अंकों वाली संख्या के लिए 4 अंक चाहिए, इन्हीं में से एक रिपीट करना है। तो कैसे रिपीट करना है? जब आपने सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ी संख्या के लिए कौन से अंक की पुनरावृत्ति करेंगे? जो सबसे बड़ा अंक है। ये ध्यान रहे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक की पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए 8 को मैंने रिपीट किया यहाँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि एक अंक आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा करना है सबसे बड़ी बनाने के लिए? सबसे बड़ा अंक रिपीट किया। और सीधी सी बात है, जब सबसे छोटी संख्या बनानी है तो छोटी संख्या आपको पता है बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, और उसके बाद कौन सा अंक रिपीट करना है? जो सबसे छोटा अंक हुआ। तो इस तरह से इन प्रश्नों को भी आपने सीखना है। आइए अब आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीखते हैं। आरोही क्रम, मान लो ये संख्या दी गई है 847, ये 4 संख्याएं आपके पास दी गई है। आपने इनको आरोही क्रम में, देखिए आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, या जिसको हम बढ़ता क्रम कहते हैं, पर्वतारोही। आरोही मतलब जो ऊपर चढ़ता है, और जो बढ़ता है, अर्थात बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं हम? आरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और उसके बाद उससे बड़ी, छोटी से बड़ी की ओर जाना है। तो अब हमें ये देखना है कि सबसे छोटी कौन है। तो तरीका हमने दूसरे वीडियो में सीखा था कि संख्याओं को कैसे तुलना करेंगे। तो ये तो 4 अंकों वाली है, इसमें 4 अंक और इसमें 4 अंक। ये है 3 अंकों वाली और ये है 3 अंकों वाली। तो ऑब्वियसली 3 अंकों वाली छोटी होती है और 4 अंकों वाली बड़ी। लेकिन अब इन दोनों 3 अंकों वाली संख्या को देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100। यहां पर 100 प्लेस पर 8 है, यहां पर है 5। तो इसका मतलब इन दोनों में से ये संख्या छोटी हुई। सबसे पहला नंबर आया 571 का, उसके बाद आएगा दूसरा नंबर 847 का। अब इन दो में कौन सी है जी? अब ऑब्वियसली ये दो तो छोटी हो गई, इसके बाद ये 2 है, तो इसमें भी 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है। तो यहाँ पर चौथा अंक 8 है और यहाँ पर 9 है, तो ये 8 वाली संख्या छोटी होगी। तो इस तरह से हम इनको व्यवस्थित करें तो सबसे पहले 571, उसके बाद 847, उसके बाद 8320 और 9754। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हमने किया, बढ़ते हुए ज्यादा। अब अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे? डिसेंडिंग मतलब अवरोह मतलब घटता क्रम, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। आइए इनको हम व्यवस्थित करते हैं, ये जो अंक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 1, 2, 3, 4 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, ये 5 अंकों वाली, और ये कितने अंक वाली है जी? 4 अंकों वाली। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे बड़ी ये संख्या, क्योंकि 5 अंकों वाली है। 4 अंकों वाली में यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है। तो ऑब्वियसली 7 वाली बड़ी है। इन दोनों में अब तुलना करनी है आपने, किसमें? 7500 और 7861। अब यहाँ पर देखिए 7 और 7 बराबर, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 8 है। तो ये संख्या बड़ी और ये छोटी, और उसके बाद सबसे छोटी होगी 5000। तो हम इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले ये, दूसरे 7860, 7500 और लास्ट में 5000। तो इस तरह से संख्याओं को हमने आज इस वीडियो में सीखा, अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही कैसे संख्याओं को शर्तों के साथ लिखा जा सकता है या बनाया जा सकता है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।